आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में सूरज भगवान की कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय हो। दोस्तों, एक समय की बात है। एक गांव में एक माँ और बेटी रहती थी। माँ गाय चराने जाती थी। सूरज रोटा का रविवार आया। माँ ने बेटी से कहा, बेटी आज तेरे व मेरे लिए 2 रोट बना लेना। मैं गाय चरा कर आती हूँ, फिर तू और मैं दोनों पूजा करेंगे। बेटी ने माँ के नियमित 1 रोट तैयार किया। इतने में सूरज भगवान जोगी का वेश धारण कर आए और बोले कि माई भिक्षा दो। बेटी ने कहा, मेरा रोट अभी सीखा नहीं। तो जोगी महाराज जी कहने लगे कि फिर मैं जाता हूँ। बेटी ने सोचा जब तक खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, और उसने माँ की रोट में से किनार खांडी करके जोगी महाराज को थोड़ा रोट दे दिया। माँ गाय चराकर आई। बेटी से बोली, मेरा रोट कहाँ है? खंडित रोट देखकर माँ बावली हो गई और वो घी रोटो दे, रोटा मैली कोड़ दे कहती नगरी में घूमने लगी। बेटी डर के मारे पीपल के झाड़ पर बैठ गई। 3-4 दिन निकले। बेटी भूखी प्यासी बैठी रही। सूरज भगवान को उस पर दया आ गई। सूरज भगवान ने उसके लिए पानी का लोटा व चूरमा भेज दिया। एक दिन एक राजा का कंवर शिकार करके आया और उसी पीपल की ठंडी छाया में बैठा और बोला, कितना अच्छा होता कि पीने को थोड़ा पानी मिल जाता। ऐसे सुनते ही लड़की ने थोड़ा पानी डाला। फिर राजा के कंवर ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, कोई खाने को दे दो तो अच्छा होगा। तो लड़की ने ऊपर से चूरमा डाला। कंवर की भूख प्यास मिट गई। वो विचार करने लगा कि यहाँ कोई है। यह सोचकर राजा ने अपने सिपाहियों को पीपल के पेड़ पर खोज करने को भेजा। उन्होंने सब जगह देखा, उन्हें कुछ भी नहीं मिला। तो राजा का कंवर खुद ऊपर चढ़ा और ढूंढने लगा तो वह लड़की मिली। राजकुमार ने कहा कि तुम कौन हो? तब लड़की ने अपनी सारी कहानी सुनाई। राजा के कंवर ने कहा, मेरे साथ शादी करोगी? तो लड़की बोली, आप तो नगरी के राजा हो, मैं तो गरीब और अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं है। राजा जी नहीं माने। गाजे बाजे के साथ उस कन्या से पीपल के नीचे ब्याह कर घर गए। बहुत दिन बीते। एक दिन माँ घूमती घूमती महल के बाहर आ पहुंची और आवाज देने लगी, घी रोटो दे, घी रोटा मैली कोड़ दे। बेटी छत पर खड़ी देख रही थी। रानी ने सिपाहियों को भेजकर माँ को बुलाया और एक कमरे में ठहराया, कमरा बंद कर दिया। एक दिन राजा ने सारी चाबियां मांगी। रानी ने 6 कमरों की चाबियां दी, पर 7वें कमरे की चाबी नहीं दी। राजा ने जिद करके 7वें कमरे की चाबी लाकर 7वां कमरा खोला तो आगे सोने की शिला देखी। राजा ने रानी से पूछा कि यह क्या है? रानी ने कहा, यह मेरे पीहर की भेंट है। राजा बोले, हमको आपका पीहर देखना है। रानी ने कहा, मेरा पीहर नहीं, आप तो मुझे पीपल के पेड़ के नीचे से ब्याह कर लाए थे। राजा हट करने लगे तो रानी सूरज भगवान से विनती करने लगी और 1.25 पहर का पीहर वासा मांगा। और राजा रानी पीपल के पेड़ के नीचे आए तो वहाँ पर सारा कुटुंब समाया हुआ था। कोई कहे मौसा जी आए हैं, कोई कहे जीजा जी आए हैं, तो कोई कहे फूफा जी आए हैं। राजा रानी का अच्छा सत्कार किया। राजा को परिवार देखकर बहुत आनंद हुआ। 1 पहर पूरा हुआ। रानी घर चलने को कहने लगी।
पर राजा बोले कि इतना बढ़िया ससुराल इतना जल्दी नहीं छूटेगा। अब तो रानी कुंवर की चिकोटी काटने लगी, उसे रुलाने लगी और कहा, मेरे तो कुंवर रो रहा है, आप राजा जी जल्दी चलो। राजा रानी को पीहर वालों ने खूब दिया और खुशी खुशी विदा किया। जल्दी में राजा जी अपनी पैरों की मोचड़ी और घोड़े का ताजना वहीं भूल गए। थोड़ा आगे जाते ही राजा को याद आई तो सिपाहियों से कहा, रथ वापस घुमाओ, मेरी घोड़ी का ताजना और पैरों की मोचड़ी वहीं रह गई। रानी कहने लगी कि इतने सारी चीज़ें दिए है तो पीछे वापस क्यों जाते हो, इतना सारा धन उन्होंने दिया है। राजा ने एक न सुनी, पीपल के नीचे गए और देखा वहाँ राजा जी का सामान पड़ा था। पत्ते उड़ रहे थे पर कोई परिवार वैभव नहीं था। राजा बोले, रानी ये सब क्या है? रानी बोली, मैंने सूरज भगवान से 1.25 पहर का पीहर वासा मांगा था। मेरी तो एक ही माँ है जिसका रोटा खंडित होने से वो पागल हो गई, घूमते घूमते महल में आ गई तो मैंने उसे बुलाकर कमरे में बंद कर दिया, उसकी सोने की शिला हो गई। इतना सुनते ही राजा ने नगर में ढिंडोरा पिटवाया कि आज से सभी रविवार को पीहर वासे के लिए सूरज भगवान का व्रत करेंगे। हे सूरज भगवान, जैसा आपने रानी पर प्रसन्न होकर उसे पीहर वासा दिया वैसे सब पर अपनी कृपा करे। कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सभी की मनोकामना पूरी करे, सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे। तो प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय हो।